नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है सफल। तो इसके बारे में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लेंगे जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, वो कह रहे थे कि सर आप IR रिलेटेड टॉपिक्स लीजिए, आप जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक जो डिस्कशन होती है, जो एनालिसिस होती है, आप वो कीजिएगा, विच इज बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। देखिए, वो तो चलता ही रहेगा, दैट विल कंटिन्यू। लेकिन अभी प्रीलिम्स आ रही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स है October 10 को, तो उसके चलते कुछ फोकस हम लोग प्रीलिम्स के ऊपर भी रखेंगे, जहां पे जो स्कीम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी विच आई फील इट माइट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा और फोकस रहेगा। उसी के चलते आज एक सवाल है इस स्कीम से रिलेटेड। अगर आपने इस स्कीम को सुना है तो इट विल बी वेरी इजी टू आंसर। इनफैक्ट मैं इन सवालों को हमेशा कहता हूं लल्लू सवाल, यानी कि फ्रीबीज है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो शॉर्ट आप टिक कर दोगे, लेकिन इस नाम से काफी कंफ्यूजन भी हो सकती है। आपको ऐसा लगा कि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है सफल, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस, राइट। तो यहां पे जो अनाउंसमेंट हुई है उसके ऊपर एक सिंपल सा सवाल बनाया गया। Recently, the government of India has launched a new assessment initiative called सफल। ये किस चीज से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है टू असेस द क्रॉप इंश्योरेंस अंडर PMFBY, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स अंडर NEP, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसके तहत, या फिर टू असेस द स्किल डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, और to assess the successful loan disbursal to MSMEs under the मुद्रा लोन, जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, जहां पे छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं MSME सेक्टर को, क्या इसके लिए? तो इसमें से कौन सा सही जवाब है? थोड़ी देर सोचिएगा, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, सोचिएगा एंड डू अटेम्प्ट दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस। डिड यू गेट इट राइट और डिड यू गेट इट रॉन्ग? जैसे ही मैं अगले स्लाइड पे चला जाऊंगा आपको आंसर भी मिल जाएगा। यहां पे है ये न्यूज, Prime Minister Modi launches the Safal assessment framework for CBSE students. That means it is related to education. आज हम लोग बात करेंगे what it means, सफल में क्या होता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ निटिग्रिटीज जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द असेसमेंट इनिशिएटिव सफल, जिसमें आपको कुछ एलिमिनेट करने की कुछ स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, उस तरह के भी सवाल बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं सफल एग्जैक्टली है क्या। लेट्स टॉक अबाउट दिस। बट बिफोर ऑल दैट, एक बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ये सफल स्कीम अभी इंप्लीमेंट होने वाली है, ये क्यों हो रही है ये भी हमें जानना है। हम हमेशा से देखिए एक आलोचना जरूर करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। क्यों? क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफी बढ़ रहा है, यानी कि एडमिशन रेट बढ़ रहा है, स्टूडेंट स्कूल भी जा रहे हैं। ऑल्दो कोविड के टाइम थोड़ा सा एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन एनरोलमेंट रेशियो, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज कंटिन्यूअसली ऑन द राइज। 90% से भी ज्यादा है, बोथ फॉर मेल एज वेल एज फीमेल, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास एजुकेशनल एक्सेस पहुंच चुका है। लेकिन आउटकम क्या है हमारे देश में? हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंडिया में आउटकम इज नॉट वेरी गुड, फोकस इज देयर ऑन रोट लर्निंग, यानी कि उसको अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बताऊं, रट्टा मार के पास होने की आदत हो गई स्टूडेंट्स को। तो उसके चलते जब भी ये एसर की रिपोर्ट आती है, यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट देता है एक NGO प्रथम इंस्टीट्यूशन, और जब ये रिपोर्ट आती है हमेशा यही क्रिबिंग चलती है कि इंडिया में पुअर लर्निंग आउटकम्स है। यानी कि एक जो 5वीं कक्षा का स्टूडेंट है वो तीसरी कक्षा का मैथ्स नहीं कर पाता है, 5वीं कक्षा का स्टूडेंट तीसरी कक्षा की इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, तो आउटकम काफी पुअर है ये कहते हैं। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ प्रावधान जरूर थे। ये जो प्रिंसिपल्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, पिछले साल ये अनवेल हुए थे जुलाई 2020 में। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा विश्लेषण किया हुआ है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो डू सर्च फॉर NEP ऑन स्टडी IQ, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात की गई थी, कंटिन्यूअस रिव्यू की बात की गई थी, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स की बात की गई थी। तो उसमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ था जहां पे ये लिखा गया था कि केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और एंटायर स्कूलिंग सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो उसके लिए NEP में यह कहा गया था कि तीसरी कक्षा के लिए, 5वीं कक्षा के लिए और 8वीं कक्षा के लिए आउटकम स्टडी की जाएगी।
जैसे कि बोर्ड एग्जाम होती है 10th के लिए, 10th पे है, 12th पे है, बोर्ड एग्जाम्स होती है, वैसे ग्रेड एग्जामिनेशन होगी या फिर ग्रेड असेसमेंट होगी 3rd, 5th और 8th पे, जहां पे लर्निंग आउटकम्स देखी जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट लाइक द बोर्ड एग्जाम्स, लेकिन यहां पे लर्निंग आउटकम के ऊपर फोकस है। अब लर्निंग आउटकम के ऊपर फोकस क्यों है? क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, सीधे 10वीं पे हम लोग स्टूडेंट्स को टेस्ट कर लेते हैं, तो काफी ज्यादा प्रेशर भी बन जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर परफॉर्म करने का। तो यहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली आउटकम्स देखेंगे कि केवल स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द स्कूल, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द टीचर्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। यानी कि रोट लर्निंग के ऊपर उतना फोकस नहीं रहेगा, आउटकम्स के ऊपर इसका फोकस रहेगा। तो इसी के चलते सफल अनाउंस किया गया। सफल क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, यानी कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, स्कूल डेवलप हो रहा है या नहीं, टीचर सीख रहे हैं, इन सब का असेसमेंट हम लोग करेंगे अभी 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा में। और ये कहां इंट्रोड्यूस हुआ है? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। जो भी स्कूल्स एफिलिएटेड है सीबीएसई के साथ, वो इसको एनरोल कर सकते हैं। और यहां पे आपको ध्यान रखना है, फाउंडेशन स्किल्स और बेसिक लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस रहेगा। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली सफल में क्या होगा। सफल एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, यानी कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूं, सफल स्कीम और द सफल असेसमेंट इनिशिएटिव इज द इनिशिएटिव टू गेट द आउटकम और द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। गलत होगा, क्योंकि यहां पे स्कूल तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस तो है ही, लेकिन स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एंटायर एजुकेशन सिस्टम को किस तरह हम लोग डेवलप कर सकते हैं बिना एग्जाम प्रेशर बढ़ाए। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम होती है वो 10वीं पे होती है, 12वीं पे होती है डायरेक्टली। अब 10वीं तक बच्चा पढ़ रहा है नहीं, या फिर अगर हम लोग अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी देखें, वहां पे प्रमोशन पॉलिसी भी थी जिससे लर्निंग आउटकम ज्यादा नहीं हो रहे थे। तो इससे हम लोग अभी गेज कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं या नहीं, कंटिन्यूसली लर्निंग आउटकम्स हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी 3rd पे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगी स्टूडेंट्स की, 3rd पे, 5th पे और 8th पे मोस्टली ऑनलाइन होगी। इसकी डिटेल्स आ जाएंगी सीबीएसई वेबसाइट के ऊपर, जहां पे टेस्ट कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी, यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी और साइंस कॉम्पिटेंसी विल बी टेस्टेड फॉर द स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो यहां पे स्टूडेंट्स टेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ एवरीबॉडी इज गेटिंग टेस्टेड, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एंटायर स्कूल सिस्टम। ये पूरा स्कूलिंग सिस्टम इंप्रूव करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं। अगर बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इट इज अ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो एवरीबडी विल बी असेस्ड अंडर दिस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस? सीबीएसई का ये जो स्कीम है, इसमें सीबीएसई से जो एफिलिएटेड स्कूल्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और पायलट बेसिस पे अभी केवल सीबीएसई के स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि सफल की जो आउटकम रहेगी उससे एकेडमिक स्कोर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, विल सफल इंपैक्ट द स्टूडेंट्स एकेडमिक स्कोर्स? नो। विल इट इंपैक्ट एनीबडी स्कोर्स? नो। लेकिन आपको याद रखना है कि सफल के स्कोर पे बच्चे को आगे नहीं भेजा जाएगा। सफल की स्कोर केवल इसलिए है ताकि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को गेज करें बिना स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि केवल स्टूडेंट यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है, सभी को इंप्रूव होना है, उसके ऊपर फोकस रहेगा ऑफ दिस सफल इनिशिएटिव। तो काफी अच्छी स्कीम है, होपफुली इट विल बी इंप्लीमेंटेड वेरी डिसेंटली ऑल्सो। अभी तो पायलट बेसिस पे चलने वाली है, और आगे चल के एक्सटेंशन भी हम लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट लेट मी एंड माय डिस्कशन विद वन मोर इनिशिएटिव। देखिए, एक तो सफल इनिशिएटिव तो आया, उसके साथ ही साथ एक और छोटा सा इनिशिएटिव है, विद्या प्रवेश। अब इसके ऊपर भी सिंपल सा सवाल बन सकता है, विद्या प्रवेश इज रिलेटेड टू व्हाट? ये एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल एक और प्रोग्राम है सफल के साथ। सफल में तो हम लोग 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को गेज करेंगे, यानी कि लर्निंग आउटकम्स गेज करेंगे। लेकिन विद्या प्रवेश में हम लोग प्री स्कूल प्रिपरेशन कराएंगे, यानी कि पहली कक्षा में स्टूडेंट जाने से पहले एक 3 महीने का प्ले बेस्ड प्रिपरेशन मॉड्यूल रहेगा, यानी कि फर्स्ट ग्रेड एंटर होने से पहले 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम रहेगा, जहां पे बच्चों को नंबर सिखाए जाएंगे, कलर सिखाए जाएंगे, अल्फाबेट सिखाए जाएंगे, जिससे कि लर्निंग आउटकम्स आगे जाके और भी बढ़े। क्योंकि ये कहा जाता है at this young age the brain development takes place, and with these numbers, colors and alphabets students neurons get multiplied, जिससे कि ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ जाते। तो इसी के चलते a very good scheme विद्या प्रवेश has also been introduced. That is it right now from my side.
लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डू विजिट studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे लिस्ट है हमारे स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स की, काफी ज्यादा डिस्काउंट भी चल रहे हैं इन अगस्त। डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।